चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले सकते हैं 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, राइट साइड में यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। सो 4 और 5 का एलसीएम इज 20। 4 5 जा 20, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 2 माइनस 5 4 जा 20, 4 की मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस x के साथ। फटाफट सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे 15x माइनस 10 माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 4x होल डिवाइड बाई 20। फर्दर सॉल्व करते हैं 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15x प्लस 4x 19x माइनस माइनस प्लस माइनस 18 डिवाइड बाई 20। तो अब यहां से हम चाहते हैं 3 रिमूव हो जाए तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3। सो 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19x माइनस 18 डिवाइड बाई 20 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यहां पर 3 की मल्टीप्लीकेशन 19x माइनस 18 डिवाइड बाई 20। अब हम चाहते हैं यहां से हमारा 20 रिमूव हो जाए, दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 20। सो 2x minus 1 multiply 20 greater than equals to 3 into 19x minus 18 whole divided by 20 and multiply 20। 20 कैंसिल हो गए। फटाफट सॉल्व करते हैं 20 की मल्टीप्लिकेशन, तो 40x minus 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसकी 3 की मल्टीप्लिकेशन, सो 57x minus 54। नाउ इसके बाद हम चाहते हैं सर ये 20 हमारा यहां से रिमूव हो जाए, दैट मींस वी हैव टू ऐड बोथ साइड बाय 20। तो ये हो जाएगा 40x minus 20 plus 20 greater than equals to 57x minus 54 plus 20। बोथ साइड 20 ऐड कर देंगे, सॉल्व करते हैं 20 20 कैंसिल, ये वैल्यू हो गया 40x। सो 40x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 57 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 34। सो ये 57x माइनस 34। तो यहां से हम चाहते हैं कि सर ये जो हमारा x का पार्ट है लेफ्ट साइड आ जाए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड। सो 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 57x माइनस 34 एंड माइनस 57x। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये वैल्यू यहां से हो जाएगी माइनस 17x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 34। अब बोथ साइड हम लोग माइनस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है लेस देन इक्वल्स टू में चेंज होगा और ये होगा 34। नाउ बोथ साइड 17 से डिवाइड करते हैं, सो डिवाइडिंग बाय 17 ऑन बोथ साइड्स, 17 17 कैंसिल, 17 2 34, दैट मींस x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो लेस देन इक्वल्स टू 2 दैट मींस माइनस इंफिनिटी से 2 तक, और 2 इंक्लूड रहेगा, दैट मींस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 और 2 हमारा इंक्लूड रहेगा। सो दीज आर द वैल्यूज फॉर x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर ये इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व भी करना है और इसके साथ इसको ग्राफ में भी इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3 माइनस 3x लेस देन 2x प्लस 2 4 जा 8। अब हम चाहते हैं सर ये हमारा 3 यहां से रिमूव हो जाए, दैट मींस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 3। सो 3 माइनस 3x माइनस 3 लेस देन 2x प्लस 8 माइनस 3। तो ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, सो माइनस 3x लेस देन 2x, 8 minus 3 is 5। अब यहां से हम चाहते हैं कि सर हमारा यहां से ये माइनस 3 रिमूव हो जाए, दैट मींस वी हैव टू फर्स्टली मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारी 3x हो जाएगी और एक ग्रेटर लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, और यहां से माइनस से दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो पूरे कंप्लीट जो नंबर से इनको करना है। तो अब यहाँ पे वैल्यू होगी 3x ग्रेटर देन माइनस 2x एंड माइनस 5। अब हम चाहते हैं सर ये राइट साइड में 2x हमारा रिमूव हो जाए, तो ये हो जाएगा हमें बोथ साइड 2x ऐड करना पड़ेगा,
क्योंकि ये अभी हमारा माइनस का है, तो दैट मीन्स 3x प्लस 2x ग्रेटर देन माइनस 2x माइनस 5 और प्लस 2x। सो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, इनको ऐड करेंगे 5x ग्रेटर देन माइनस 5। अब 5 यहां से रिमूव करना है, तो दैट मीन्स 5 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड 5 से डिवाइड करेंगे, सो 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, ये वैल्यू भी 1। दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन -1। तो -1 से x की जो वैल्यू है वो सब ग्रेटर होगी, दैट मीन्स x बिलोंग करेगा, -1 आपका इंक्लूडेड नहीं है, सो -1 टू इंफिनिटी। तो अगर हमने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स हमने इसको नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पर देखिए ये वैल्यू है इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी, और यहां पर कहीं 0 आएगा, दिस इज -1, दिस इज 1 2 3 4, और ये हमारा इंफिनिटी तक वैल्यू जाएगी। तो यहां से हमने देखना है कि x की जो वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर एंड -1 इंक्लूडेड नहीं है। तो इंक्लूडेड नहीं है तो हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, अगर ये इंक्लूडेड होता तो हम इसको फिल कर देते इस सर्कल को। अब इंक्लूडेड नहीं है तो उसको हम सर्कल बनाएंगे, इसको फिल नहीं करेंगे, और ये वैल्यू यहां से इंफिनिटी तक जा रही है। अब इस लाइन को हम ऐसे डार्क कर देते हैं। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, राइट साइड में 3 और 5 का एलसीएम इज 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 5x माइनस 2, देन माइनस 5 3 जा 15, 3 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3। सो x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, ये हो जाएगा 25x माइनस 10, इसकी मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ माइनस 21x, और ये माइनस माइनस प्लस 9 होल डिवाइड बाय 15। So x by 2 is greater than equals to 25x minus 21x, तो ये हो गया 4x, और minus 10x plus 9 ये हो गया -1 डिवाइड बाय 15। अब हम चाहते हैं कि सर ये 2 हमारे यहां से रिमूव हो जाए, दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। सो x by 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, और ये 4x minus 1 डिवाइड बाय 15 एंड मल्टीप्लाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, ये हो जाएगा 8x माइनस 2 डिवाइड बाय 15। अब हम चाहते हैं सर ये हमारा 15 यहां से रिमूव हो जाए, सो हमें बोथ साइड 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो 15 से मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x माइनस 2 डिवाइड बाय 15 एंड मल्टीप्लाई 15, ये 15 कैंसिल हो गया, सो ये हो गया हमारे पास 15x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x माइनस 2। अब इसके बाद ये 8x हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x माइनस 2 एंड माइनस 8x, ये कैंसिल हो जाएगा, सो 15 माइनस 8, सो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2। सो बोथ साइड 7 से डिवाइड करते हैं, so 7 7 cancel, so x is greater than equals to minus 2 by 7। so minus 2 by 7 that means इसकी जो वैल्यू होगी 7 से डिवाइड करते हैं 2 को, डेसिमल आएगा 0, 7 2 जा 14, so that means 0.2, इसका वैल्यू हो गया 0.2 माइनस का, तो माइनस का 0.2 से ग्रेटर वैल्यू, माइनस का 0.2 से ग्रेटर वैल्यू होगी 0, सो दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू होगी वो 0 से इंफिनिटी तक जाएगी, 0 से इंफिनिटी तक जाएगी, सो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, और यहां पर 0 हमारा इंक्लूड नहीं है। सो अब इसको अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से हम लोग यहां पर, दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी, यहां कहीं बीच में हमारा 0 आएगा, दिस इज 1 2 3, सो हमने वैल्यू लेनी है 0 टू इंफिनिटी, दैट मींस 0 इंक्लूडेड है, यहां पर 0 इंक्लूडेड है, तो इसको हम लोग ऐसे डार्क करेंगे और इस लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे और ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x। इस सॉल्यूशन के लिए ये हमारा x का ग्राफ हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करें तो इसको हम ले सकते हैं, अज्यूम करना पड़ेगा, दैट मींस 2x प्लस 1 ये हमारा फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया और सेकंड हो जाएगा 2x प्लस 3। तो यहां पर अगर हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करें, x की आप कोई भी एक इंटीजर पुट करिए, आपको हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो सो यू विल गेट 1 इज ऑड। x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो ये 2 1 2 2 प्लस 1 3, ये भी ऑड है। x की वैल्यू 2 पुट करते हो 2 2 4 प्लस 1 5, तो ये भी आपका ऑड है। तो इसी तरीके से यहां पर अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आपको हमेशा एक ऑड इंटीजर ही मिलेगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये नंबर कह रहा है कि ये जो है दिस इज स्मॉलर देन 10, सो दैट मींस 2x plus 1 is smaller than 10 and this number is also, ये डिजिट भी हमारी स्मॉलर देन 10 है। ये कह रहा है ये दोनों ही बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर बोथ साइड हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 1 से, सो 2x plus 1 minus 1 लेस देन 10 minus 1, सो 2x ये हमारा कैंसिल हो गया, लेस देन 10 minus 1 is 9। बोथ साइड 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 कैंसिल, सो x is less than 9/2 और 9/2 means 4.5। सो 4.5 से लेसर जो हमारे नंबर्स होंगे, 4.5 से लेसर नंबर, दैट मींस, तो यहां पर ये कह रहा है कि ऑल पेयर ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, दैट मींस ये वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से, और यहां पर ये हो गया 0 -1 -2 -3 गोज अप टू इंफिनिटी, और यहां पर आपकी जो वैल्यूज है वो जाएगी 1 2 3 4, क्योंकि 4.5 से लेस, और 4.5 से जो लेस होगा जो इंटीजर आएगा वो सबसे पहले 4 आएगा, और 4 से छोटा 3 2 1 0, इस तरीके से लेफ्ट साइड में, दैट मींस इंक्लूडिंग 4 को इंक्लूड करते हुए। तो इसको अगर हम अलग से अगर सेपरेटली बनाएं तो 4 को इंक्लूड करते हुए ये हमारी सारी वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज हमारी x की वैल्यूज होंगी। नाउ इसकी अगर हम बात करें तो बोथ साइड 3 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 2x plus 3 minus 3 लेस देन 10 minus 3, ये हो गया कैंसिल, वैल्यू हो गई 2x लेस देन, ये हो गया 7, बोथ साइड 2 से डिवाइड, ये हो गया कैंसिल, x इज लेस देन 7/2, सो x इज लेस देन 7/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5। सो 3.5 से कम वैल्यू कौन सी है, 3.5 से कम वैल्यू हमारी 3 होगी, तो दैट मींस ये जो वैल्यूज होगी 3 इंक्लूडेड रहेगी और 3 से सभी कम वाली वैल्यूज होंगी, 3 से कम वैल्यूज लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज है ये सभी आएंगी। इसके बाद ये कह रहा है सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, इन दोनों का सम मोर देन 11 है, तो दैट मींस इन दोनों का सम 2x plus 1 plus 2x plus 3 is greater than 11, so 2x plus 2x is 4x plus 1 plus 3 is 4 greater than 11। बोथ साइड 4 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 4x plus 4 minus 4 greater than 11 minus 4, so 4x, ये 4 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई 7, सो बोथ साइड 4 से डिवाइड करते हैं, 4 कैंसिल, दैट मींस x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 7/4, और 7/4 की अगर हम बात करें तो इसको डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, यहां पर 3 डेसिमल 0, 4 7 जा 28, दैट मींस 1.7 से ग्रेटर, और 1.7 से ग्रेटर हमारा इंटीजर होता है 2, सो दैट मींस ये वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, सो 2 से अगर हम ग्रेटर की बात करें तो 2 से ग्रेटर ये सभी वैल्यूज अप टू इंफिनिटी तक। सो यहां से हमारा फाइनल कंक्लूजन निकलता है, तो जो भी वैल्यू इनको ओवरलैप करेगी, जो वैल्यूज तीनों में ही आ रही होगी वही हमारा रिजल्ट होगा। अब यहां पर देखिए 4 से लेस में यहां से सभी वैल्यूज आ रही है, 3 से लेस में ये सभी वैल्यूज आ रही है, और 2 से ग्रेटर में ये वैल्यूज आ रही है, दैट मींस जो ग्राफ हमारा तीनों में आ रहा है, जो पार्ट हमारा तीनों में आ रहा है वो ये वाला पार्ट है,
दैट 2 इंक्लूडेड एंड 3 इंक्लूडेड। 2 से 3 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं, 2 से 3 तक की नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमारे इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स ये हमारा 2 और 3 वैल्यू, ये हमारी वैल्यूज हो जाएगी x की। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x आर 2 and 3। तो हमसे यहाँ पर इंटीजर्स पूछे हैं, तो इंटीजर्स कौन से होंगे? तो पहले हम वैल्यू पुट करेंगे 2 की। सो 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5, एक पेयर होगा हमारा 5। 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 इज 7, एक पेयर हमारा 5, 7 का हो गया। और सेकंड पेयर अगर हम वैल्यू 3 पुट करते हैं, 2 3 6 प्लस 1 7 7, और अगर हम सेकंड वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करें, 3 टू 6 6 प्लस 3 9 7, 9। एक पेयर हो गया 5, 7 का, और सेकंड पेयर हो गया 7, 9 का। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से दैट द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड को अगर हम लोग x एज्यूम कर लें, तो यहां पर जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारा दैट इज 3x। 3x। अच्छा, इफ और ये क्या कर रहा है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, और जो थर्ड साइड है हमारी ये लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर लेस। सो दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। इसका पेरीमीटर गिवन है एट लीस्ट 61। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61, दैट मींस पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल द साइड्स। So sum of all the sides, if it is at least 61, तो कम से कम 61 हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो at least 61, that means greater than equals to 61. So 61 होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। Find the minimum length of the shortest side. So we have to find the minimum length of the shortest side. So that means we have to find the value of x. तो यहां से find कर लेते हैं। So 3x minus 2 plus 4x is greater than equals to 61. So 3x plus 4x is 7x minus 2 greater than equals to 61. तो यहां से 2 रिमूव करना है, बोथ साइड 2 से ऐड कर देते हैं, minus 2. So plus 2, और राइट साइड में भी plus 2 ऐड होगा, ये कैंसिल हो गया। So 7x is greater than equals to 63. बोथ साइड 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 7 कैंसिल, 7 9 is 63. That means the value of x is greater than equals to 9. So at least जो minimum value है shortest side की वो 9 होनी चाहिए। So therefore the minimum length of the shortest side is greater than, इसको लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी x की जो वैल्यू है वो कम से कम 9 होनी चाहिए, उससे ग्रेटर भी हो सकता है।